नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम यूसुफ कटारी है। 26 साल का आरोपी कुलगाम का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यूसुफ ने हमले को अंजाम देने वाले एड रेसिस्टेंस फ्रंट TRF के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। उसे गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आरोपी कटारी स्थानीय बच्चों को पढ़ाता था। कुछ दिन पहले वह आतंकियों के संपर्क में आया और फिर उनकी मदद करने लगा। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोने चांदी के दाम आज यानी 24 सितंबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 730 रुपए गिरकर 1,13,584 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,14,314 रुपए पर था। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी भी 1,178 रुपए गिरकर 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 1,35,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। रेलवे कर्मचारियों को 1,866 करोड़ दिवाली बोनस। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया। आज यानी 24 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई। इसके लिए 1,866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसका फायदा 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस कर्मचारियों की 70 दिन की सैलरी के बराबर है, जिसे हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों दिया जाएगा। इस बोनस के तहत हर एक एलिजिबल रेल कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में कॉलेज प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपों का बुधवार को खुलासा हुआ। छात्राएं इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही हैं। चैतन्यानंद पर उनसे गंदी बातें करने, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने का आरोप है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से हटाकर निष्कासित किया गया था। CBSI 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी। यह पहली बार है जब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होगी। CBSI परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होने की संभावना है, जबकि दूसरी बार परीक्षा 15 मई से 1 जून तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है। खड़गे बोले, बिहार में आया नीतीश गया। नीतीश शुरू है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की। इस दौरान राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी और लेफ्ट के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई पता चलेगी। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह संकल्प राहुल गांधी और तेजस्वी जी मिलकर तैयार किए हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पॉइंट को पूरा किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का प्रोसेस बदला। वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने के लिए अब E-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग EC ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया E-साइन फीचर शुरू किया है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर से पहले E-वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। फोन पे का IPO जल्द आ सकता है। वॉलमार्ट की डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने IPO के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास फाइल किया है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 24 सितंबर को कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से दी है। कंपनी ने यह डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रूट से फाइल किया है, यानी इससे जुड़ी डिटेल्स फिलहाल आम लोगों को नहीं मिलेंगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी $15 बिलियन करीब 1,33 करोड़ के वैल्यूएशन पर $1,50 करोड़ करीब 13,008 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने बढ़ा। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में जनरल चौहान का वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। वह 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जनरल चौहान का कार्यकाल अगले साल 30 मई तक या अगले आदेश तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम में बंगाल के प्रवासियों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल से आए कई प्रवासियों को गुरुग्राम में गैरकानूनी तरीके से अमानवीय हालात में रखा गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा, अगर उन्हें अमानवीय हालात में रखा गया है तो हमें बताइए, हम आदेश देंगे। डिटेंशन होम में मानवीय हालात होने चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट में ये याचिका निर्मल गोराना द्वारा डाली गई है और इसमें राज्य हरियाणा एवं अन्य को पार्टी बनाया गया है। पंजाब के पुलिस कर्मियों की नोएडा में फर्जी रेड। पंजाब के लुधियाना में असली पुलिस वालों की फर्जी रेड का बड़ा मामला उजागर हुआ है। एएसआई, हेड कांस्टेबल और एक नेता ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर नोएडा के कॉल सेंटर में फर्जी रेड की। इनमें प्राइवेट व्यक्ति डीआईजी बना, एएसआई खुद एसपी और हेड कांस्टेबल को डीएसपी बनाया। फिर गुजरात और अहमदाबाद के 3 कारोबारियों को उठाकर पंजाब ले आए। यहाँ उन्हें ढाबे में बंद रखा। फिर सेटलमेंट के नाम पर 10 करोड़ रुपए मांगे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो केस दर्ज करवाने के लिए थाने लेकर पहुंच गए। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा। पंजाब में राज्यसभा की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव 24 अक्टूबर को होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। उन्होंने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से अब एपी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि वह एक बयान में कह चुके हैं कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। तेलंगाना की कमाई का 50% चुनावी वादों में जा रहा बिहार में चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अब तक 33,920 करोड़ के वादे किए गए हैं। हालांकि लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आए सियासी दलों को राज्यों में वित्तीय मोर्चे पर बड़ी मुश्किल आ रही है। ब्याज अदायगी और वेतन भत्ते जैसे खर्च तो काट नहीं सकते। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा चुनावी वादे पूरे करने में जा रहा है। इसके चलते सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारी खर्च में उनके हाथ तंग हैं। रायपुर में फिल्म हेरा फेरी स्टाइल में 5 करोड़ की ठगी। रायपुर में फिल्म हेरा फेरी के स्टाइल में 100 दिन में पैसा डबल कर दूंगा बोलकर युवक ने 12 लोगों से 5 करोड़ की ठगी की है। निवेशकों को झांसे में लेने के लिए कहा कि वह इंटरनेशनल कोर्स कर चुका है और कहीं नहीं भागेगा। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ठग का नाम अनिरुद्ध दलवी है, जो कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला है। आरोपी की कंपनी का नाम एस्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी है। पैसे निवेश होने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया। आरोपी महंगे होटलों में सेमिनार करता था, लोगों को अमीर बनने के लिए मोटिवेट करता था। निवेशकों ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में एफआईआर दर्ज की है। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। भारत ने एशिया कप के चौथे सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को 169 रन का टारगेट दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। नसूम हसन और मुस्तफिजुर रहमान क्रीज पर हैं। सैफ हसन उन्होंने 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने अक्षर पटेल के हाथें कैच कराया। कुलदीप यादव ने तंजीम हसन साकिब और रिशाद हुसैन को लगातार बॉल पर आउट किया। उन्होंने परवेज हुसैन इमोन को भी आउट किया। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।